सो वेलकम टू द पार्ट 4 जहाँ पर अब हम टेंसेस को पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस फॉर्म में। चलिए, अब टेंसेस में हमारा परफेक्ट टेंस जब हम बात करें तो यहाँ पर आपका क्या होता है, आपका हैज़ हैव लगता है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव लगता है, हैव के बाद क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतनी सी बात है। हाँ सर, मैं समझ गया, बहुत आसान बात है सर। यहाँ पर देखें, आई हैव सीन द मूवी ट्वाइस, आई थिंक आई हैव मेट हिम, देयर हैव बीन मैनी अर्थक्वेक। इसमें क्या खास बात है, यहाँ पर ये हैव है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर हैव है, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर हैव है और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हाँ सर, मुझे बात क्लियर हो रही है। बट सर ये इस्तेमाल कहाँ होंगे, कैसे होंगे, इस बारे में बात करते हैं। देखो, पहला है एक्सपीरियंस। जब आप अपना एक्सपीरियंस बयां कर रहे हो, यार मैं 3 बार गया हूँ फ्रांस, मैंने ये मूवी 6 बार देखी है, मेरे को अपनी एसएसबी का 8 एसएसबी का एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, मैंने एनडीए 4 बार दिया है। तो जब भी आप अपने एक्सपीरियंस की बात करोगे तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में ही करोगे। सर मैंने एसएसबी तो पास में दी थी ना, आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर मैंने एनडीए तो पास में दिया था, मैंने 3 बार एनडीए दिया है, पास में दिया। अभी की बात थोड़ी ना, प्रेजेंट मतलब ये तो पास्ट में है। मैंने 2018 में दिया, सॉरी 2018 2020 में दिया, 2021 में दिया और फिर 2022 में तो भी दूंगा सर मैं। बट ये सब तो पास्ट में हो चुका है। हाँ, जब भी आप एक्सपीरियंस की बात करोगे, चाहे वो पास्ट में है, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट का। क्या मेरी बात क्लियर है? प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे एक्सपीरियंस को बयां करने में। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे अब सोच के देखो, जो फ्रांस है वो पास भी तो गया होगा ना, बट क्योंकि एक्सपीरियंस बयां करना है इसलिए आप इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। मैं आपको एक सीधी सीधी बात बताता हूँ, सीधी सीधी बात, बहुत सीधी। प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस से कोई मतलब नहीं होता कि वो पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, नहीं, ऐसा उससे कोई मतलब नहीं होता। ये तुम्हारे स्कूल में तुम्हें पढ़ाया गया था, ठीक है ना, उस चीज़ को भूल जाओ, ठीक है। तो पहली चीज़ आपने पढ़ी, एक्सपीरियंस के साथ यूज होता है। दूसरी चीज़ हम आपको समझाने में बहुत ध्यान सुनेंगे जरा। प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज टू टॉक अबाउट द चेंज दैट हैज हैपेंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आपका कोई छोटा भाई है, पहले उसकी हाइट 3 फीट थी, अब 5 फीट हो गई है, तो ओवर पीरियड हो गया ना। जरा देखिए जरा, यू हैव ग्रोन सिंस द लास्ट टाइम आई सॉ यू। जब मैं तुम्हें लास्ट टाइम देखा तो उसके कंपैरिजन तुम बहुत बड़े हो गए हो। अब जरा मेरी बात ध्यान से देखिए, जरा मेरी बात ध्यान से देखिए। यहां पर आप जरा देखो, जो पहले हुआ था उसने वो सिंपल पास में हुआ, पर जो अब वो देख रहा है, ठीक है ना, जो वो देख रहा है, उसकी ग्रोथ देख रहा है, वो उसने प्रेजेंट परफेक्ट में डाली है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? प्रेजेंट परफेक्ट में डाली है। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। जरा यहां पर देखेंगे, एक बार और देखेंगे जरा। गवर्नमेंट हैज बिकम मोर इंटरेस्टेड इन क्लीनिंग गंगा। पहले नहीं थी, अब हो गई है। चेंज इन द टाइम, समझ लो, पीरियड में मतलब समय के साथ बदलाव आया है, समय के साथ बदलाव आया है। तो यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर है? अब आगे देखेंगे जरा, एक और देखेंगे जरा। माई इंग्लिश रियली इंप्रूव सिंस आई ज्वाइन द पिनिकल। कोई पिनिकल स्टूडियो होगा, या सॉरी स्टूडियो हो रहा हूँ, कोई इंस्टीट्यूशन होगा या कोई कोचिंग होगी, उसको ज्वाइन करने के बाद इसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा सुधर गई है। तो ओवर पीरियड, समय के साथ, अब आपको समझ आ रही है? तो पहले हमने पढ़ा एक्सपीरियंस, दूसरा हमने पढ़ा समय के साथ, लास्ट है हमारा, लास्ट नहीं मतलब अभी और भी आएंगे, पर एक और जो हमारा जो चीज़ है वो है अकॉम्प्लिशमेंट। आप कोई जीत ले तो चीज़, जैसे मैन हैज़ वॉकड ऑन द मून, ये अचीवमेंट नहीं है, अचीवमेंट है सर। आवर सन हैज़ लर्न हाउ टू रीड, हमारे बच्चे ने पढ़ना सीख लिया, ये अचीवमेंट है। क्लियर है? आपने सुना होगा, आई हैव क्लियर द एसएसबी, आई हैव क्लियर्ड द एसएसबी, आपने सुना होगा ना बच्चों के मुंह से। तो आपने कभी सोचा नहीं, एसएसबी तो यार इसने पास्ट में क्लियर करी होगी, फिर ये हैव क्यों लगा रहा है? क्योंकि अकॉम्प्लिशमेंट है। अकॉम्प्लिशमेंट को हम प्रेजेंट परफेक्ट में बताते हैं। क्लियर है? एक और देखें, एक और चीज़, कोई चीज़ ऐसी हो जाए जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जैसे समझें, जेम्स हैज़ नॉट फिनिश हिज होमवर्क येट, ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जेम्स अपना होमवर्क खत्म ही नहीं करेगा 10 बार कहने के बावजूद भी। तो आपने क्या हुआ, ये आपने प्रेजेंट परफेक्ट में लगाया। क्लियर है? ही हैजंट मास्टर्ड द इंग्लिश बट ही ट्राइड टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। मेरी बात ध्यान सुनेंगे जरा, यहाँ पर ध्यान सुनेंगे जरा। ही हैजंट मास्टर्ड द इंग्लिश। अब ही हैजंट मास्टर्ड द इंग्लिश को इसने क्या करा है कि उसकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि इंग्लिश अब तक तो सीख चुका होगा, पर क्योंकि उसने सीखी नहीं, वो अभी तक सिर्फ कोशिश ही कर रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या आया, प्रेजेंट परफेक्ट। रेन हैजंट स्टॉप, आपने सोचा था रेन रुक जाएगी, बट रुकी नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये वाले इस टाइप के, क्या ये ग्रामर में पूछे जाते हैं? नहीं। अगर आप ध्यान से सोचें, ये कॉम्प्रीहेंशन में है। पहले आपको पता होना चाहिए ना, पहले आप जेम्स से बात कर रहे होगे, जेम्स को आपने पढ़ाई समझाई होगी कैसे कैसे करनी है, उसके बाद जेम्स को आपने होमवर्क दिया पर उसने फिर भी नहीं किया। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके कॉम्प्रीहेंशन या सीडीएस के अंदर रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस में आते हैं। किसमें आते हैं? रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस में। तभी आपको पता लगेगा ना भाई कौन सी चीज़ पहले हुई है, कौन सी चीज़ बाद में हुई है। बात समझ रहे हैं? अब ये सेंटेंस है, ये मिड में है,
इसमें पहले जेम्स से बात हुई होगी, उसको पहले पढ़ाना, जो पढ़ाई होगी समझाई होगी कि भैया ये पढ़ाई ऐसे ऐसे करनी है और ऐसे ऐसे होमवर्क खत्म करना है, और उससे एक्सपेक्ट करा होगा 3 घंटे में कर लेगा, हुआ ही नहीं अभी तक उससे। तो सेंटेंस एकदम बीच में आ गया, ये क्लियर है। तो आपको समझ में आता है इससे कि क्या हो रहा है, क्लियर है। ग्रामर में नहीं पूछा जाएगा कभी ये, यहाँ तो होगी बात। यहाँ से आगे चलेंगे हम जरा, मल्टीपल एक्शन एट अ डिफरेंट टाइम। मल्टीपल एक्शन डिफरेंट टाइम मतलब जरा देखें जरा, आर्मी हैज अटैक द सिटी 5 टाइम्स, 5 बार हमला करा है अलग अलग टाइम पे, समझ रहे हैं मेरी बात। आई हैव हैड 4 क्विजेस 5 टेस्ट सो फार एट द सेमेस्टर। सर समझ नहीं है मेरी बात, मैं बताता हूँ। मैंने ना आई हैव हैड 4 क्विजेस 5 टेस्ट सो फार द सेमेस्टर, ये सेमेस्टर होगा भाई, पूरा सेमेस्टर होगा 4 महीने का। 4 मंथ्स में अलग अलग टाइम पर इसने 4 क्विजेस दिए हैं और 5 टेस्ट दिए हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। बट सर एक बात समझ नहीं आई, यहाँ पर हैव के बाद हैड क्यों आया? सर हैड तो नहीं आना चाहिए, हैड तो आपका पास्ट परफेक्ट में होता है ना। सर मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी बताऊंगा, पहले मैं जरा समझा दूँ मैं जो पढ़ा रहा था, पहले मैं ये वाली चीज़ समझा दूँ मल्टीपल एक्शन, उसके बाद मैं इस पर आऊँगा। देखिए जरा, वी हैव हैड मैनी मेजर प्रॉब्लम वाइल वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। हमें इस पर काम करते वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी, क्लियर है। तो आपको जब मल्टीपल एक्शन हो रहे हो किसी चीज़ के, तो वो, अब जरा मुझे एक बात बताइए, इसने 5 बार चाकू से मारा, इसमें मैं पास्ट परफेक्ट लगाऊंगा या मैं प्रेजेंट परफेक्ट लगाऊंगा? आपके सामने सवाल है। 5 बार चाकू से मारा, या तो आप इसे मल्टीपल टाइम्स में कर लो भैया, एक्सपीरियंस के साथ काउंट कर लो, या आप कह लो भैया मल्टीपल एक्शन हुआ है, 5 बार भोंका है चाकू से, तो मैं क्या कहूँगा? प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर है? हाँ सर समझ में आ गई आपकी बात, बिल्कुल एकदम समझ में आ रही है। बट सर कभी कभी मुझे लग रहा है ये ना एक्सपीरियंस के साथ कन्फ्यूजन करेगा, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। एक्सपीरियंस में भी प्रेजेंट परफेक्ट लग रहा है, इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट लग रहा है, कंफ्यूज हो भी गए तो क्या ही फर्क पड़ता है, लगाओगे तो प्रेजेंट परफेक्ट ही आंसर तो सही होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हेड क्यों आ रहा है, देखिए जरा, यहाँ पर हेड आ रहा है, यहाँ पर हेड आ रहा है। देखिए कभी कभार क्या होता है, इज, आर, एम और बी ये मेन वर्ब का काम करते हैं, मेन वर्ब का, ठीक है। आंसर करते हैं, समझ में आ गया मेरे को। मेन वर्ब का काम करते हैं तो इनकी पास्ट फॉर्म भी होती है एक, वॉज या वर। इनकी एक थर्ड फॉर्म भी होती है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, अब एक थर्ड फॉर्म भी होती है। थर्ड फॉर्म में ये हैड बन जाते हैं, क्लियर है। प्रेजेंट फॉर्म में ये हैव भी बन सकते हैं, प्रेजेंट फॉर्म में ये हैव भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर ये आप ध्यान से देखिए, ये इसकी थर्ड फॉर्म है, ये देखिए इसकी थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, क्लियर है। अब से इसका मीनिंग क्या होता है, अगर ये सारी इज, आर, एम, बी, हैव मेन वर्ब का काम कर सकती है, क्लियर है, तो इनका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है होना। इन सब का मीनिंग होता है हैव का मीनिंग होना, होना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? किसी चीज़ का होना, मेरे पास ये है, मेरे पास वो चीज़ है, तो हैव का जो मतलब होता है होना, वो इसका मीनिंग होता है। जरा देखिए जरा, आई हैव हैड 4 क्विजेस, होना हुआ है ना इसके साथ, मीनिंग देखो जरा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, होना या हुआ है, क्लियर है। यहाँ पर देखिए होना आ रहा होगा आपके सामने, होना या हुआ, ये मेरे साथ हुआ है, क्लियर है। आई हैव हैड मैनी मेजर प्रॉब्लम वाइल वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ सर आप क्लियर हो गया। ओके अब जरा मेरी बात ध्यान से सुना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एग्जाम में बहुत बार आती है। 2 वर्ड है लास्ट ईयर और इन द लास्ट ईयर, इन दोनों वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है। देखिए लास्ट ईयर का मतलब होता है एग्जैक्टली ईयर बिफोर, मतलब आज तारीख हो गई 4 जून, तो 4 जून से पहले अगर जाऊंगा 1 साल पहले, तो लास्ट ईयर मतलब एग्जैक्टली लास्ट ईयर 4 जून 2021 में मैंने यही काम किया था। मतलब इसका मतलब क्या है, इस लास्ट ईयर का एग्जैक्टली, क्लियर है। इन द लास्ट ईयर का मतलब है बैक 365 डेज, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 365 दिन अगर जाऊंगा तो मैंने ये काम करा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो इन द लास्ट ईयर है ना, जो इन द लास्ट ईयर है वो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, जबकि जो यहाँ पर आपका लास्ट ईयर है ये आपका सिंपल पास्ट में यूज होता है एग्जैक्ट बताने के लिए। ये आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में 10,000 बार आया है, ये CDS NDA F का टाइटल आर्मी में बहुत बार आता है। दोबारा बोल दे रहा हूँ, लास्ट ईयर आता है एग्जैक्ट के साथ, वहीं इन द लास्ट ईयर आता है नियर बाय 365 दिन बाद, पहले 365 दिन पहले, बिफोर, क्लियर है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। हाँ आ गई सर। अब आता है पास परफेक्ट, वो हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलिए अभी मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर। और इसके क्वेश्चंस आपको दे दिए गए हैं, प्लीज़ लगा लीजिएगा।